हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और थोड़ा धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बिल्कुल सोया है। वो सुबह से सोया नहीं था एंड ही वाज सो क्रैंकी, तो अब वो जगह सोया है। और ये डोंट जज माय लुक, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेसी हो रखी हूँ बिकॉज बुगू अभी न्यू यहाँ आया है ना अपने घर, मतलब नानी के घर पे। तो बहुत ज़्यादा अभी लाइक न्यू सब कुछ लग रहा है उसको, तो मेरे को छोड़ के जा नहीं रहा कहीं पे। सो ये विदाउट फर्दर डिले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने आपसे से पहले भी आपसे शेयर किया था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट आई एम प्लानिंग एंड व्हाट माय टिप्स एंड सजेशन बिफोर ट्रैवलिंग। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर अ ब्लॉग जिसमें मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इन द फ्लाइट विद बुग्गू, वो भी अकेले। एंड इस बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसिस रहे मेरे साथ, सिचुएशंस रहे मेरे साथ जिसमें यस आई फील हेल्पलेस, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक सही था। सो बहुत सारी डूज़ एंड डोंट्स हैं जो कि मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। एंड प्लीज़ मॉमीज़ एंड पेरेंट्स डू फॉलो दैट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द हैसल फ्री ट्रैवल विद योर बेबी। क्योंकि जहाँ तक मैंने सब कुछ प्लान करके गई थी उसके अकॉर्डिंग बहुत कम ही हो पाया, फिर भी बुगू एंड मी मैनेज वेरी वेल, बट लास्ट के कुछ टाइम में ऐसा कुछ हो गया था। सो जस्ट गो एंड वॉच माई ब्लॉग। मिलती हूँ मैं आपके ब्लॉग के एंड में। एंजॉय। लेट्स बिगिन विद द जर्नी। यहाँ पे मैं सोने रही, मेरी को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था मेरा, पता नहीं क्यों। एंड फिर चलते चलते रास्ते में बहुत ज़्यादा ऐसे बारिश होने लगी थी बिकॉज ऑफ द मानसून सीज़न। इसी वजह से हमारी फ़्लाइट भी बाद में डिले होती गई बैड वेदर। और बुक भी बड़े अच्छे से खेल रहा था एंड जिस तरीके से मैंने प्लानिंग किया था कि बुक सो जाएगा 3 बजे, बट नहीं सोया। वो पूरे रास्ते ऐसे खेलते हुए आया है। जब बारिश बंद हो गई थी उसके बाद एकदम अच्छा सा मौसम हो गया था। एंड लुक द व्यू, कितना प्रिटी लग रहा है। दिस इज़ द महानदी रिवर ऑफ उड़ीसा जो कि बहुत फेमस है, आप सबको पता ही होगा। एंड हियर आफ्टर लाइक 3.5 आवर्स और बताऊँ तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। तो मैं यहीं मैंने सजेस्ट सोचा था करूँगी 3 साढ़े 3 घंटे में आराम से पहुंच टाइम से जाऊंगी, पहले तो निकली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 14 अगस्त था, ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, ओ गॉड, मेरे को लगा था फ्लाइट मिस ना हो जाए कहीं पे। मतलब मेरे को दिखा रहा था कि 7 आप रीच करोगे गूगल मैप पे, एंड मेरी फ़्लाइट थी 7:45 पे, बट भगवान भरोसे मेरी फ़्लाइट हो गई थी 8:20। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। बट आफ्टर दैट मेरे को और एक मैसेज आया जिसमें आया कि आपका फ़्लाइट और डिलेड हो गया है, दैट इज़ 8:50। मैंने चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो एयरपोर्ट, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उनको कि गाड़ी पार्क लगाने के लिए बिकॉज मेरे पास काफ़ी टाइम था एंड आई रीच टू एट 7 PM। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर रुक जाए, मैं चेक इन कर लूँगी तो वो चले जाएंगे। तो यहाँ बुग्गू अपने दादा के साथ घूमने लग रहा था और उसे जो बलून्स लगे थे वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के लिए वो चाहिए थे। सो गाइज मेरी फ़्लाइट थी 7:45 पे एंड अब हो गई है 9:20 पे। मतलब 2 बार चेंज हुआ है शेड्यूल में, पहले हो गया था 8:20, देन उसके बाद दोबारा मैसेज आया कुछ देर बाद 9:20 पे। और तो गाड़ी तो पार्किंग लगा के अभी सब हैं यहाँ पे, मेरी सासू माँ, मेरे छोटे ससुर जी और मेरे देवर और बुगू तो है ही। तो अभी जस्ट वेट कर रहे हैं थोड़ा सा बाहर। 8 बजे के अप्रॉक्स में चली जाऊंगी अंदर। एंड उसके चाचा उसको बाहर थोड़ा सा उसको ऐसे घुमा रहे हैं और बुगू को खाना भी खिला दिया था। अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। बुक बहुत डिले हो रहा है यार, फ्लाइट क्या करेंगी। और यही मैं पहन के नहीं आई थी तो मैंने अभी यहीं पे एयरपोर्ट पे पहन लिया। लेट्स सी अभी कुछ ना हो, बहुत डर लग रहा है कहीं कैंसिल ना हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगी अदरवाइज़। चलो गाइज़, मिलती हूँ मैं जब अंदर जाऊँगी, तब मैं आपको फिर दिखाऊँगी। बाय गाइज़। लोग बुगना एक जगह बैठ नहीं रहा तो देखो सासू माँ उसको ऐसे घुमा रही है। या आया आया गाइज़। और एक चीज़ अपडेट आया है, फ़्लाइट और लेट हो गई है, दैट इज़ 950 हो गया है। इतना ज़्यादा लेट, अगर पहले शेड्यूल वाला जो फ़्लाइट था ना 7:45, तो अब तक इतने टाइम पे मैं पहुंच ही चुकी होती अपने घर। बहुत लेट कर रहे हैं। और फिर सासू माँ है मेरे साथ तो उनको मैं भेज दूँगी अभी थोड़ी देर में।
अंदर ही चल के फिर मैं कुछ करना पड़ेगा, फिर बुगू भी सो जाएगा। देखते हैं क्या होगा आगे। एंड गाइज हियर इज़ माई एयरपोर्ट लुक। मैं कैसे दिखाऊँ, कहीं रखती हूँ फ़ोन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, शायद दिख जाए। नहीं दिखेगा, ज़्यादा ही ऊपर है। मैं कहीं नीचे रखती हूँ फ़ोन, फिर दिखाती हूँ। कहीं तो रखती हूँ नीचे, यहाँ 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 यहाँ। और गाइज मैं आपको एयरपोर्ट दिखाना भूल गई। दिस इज़ भुवनेश्वर का एयरपोर्ट और यहाँ पे हमारा है जो पुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, उसका है। मैं वहाँ पे डिस्प्ले हो तो रहे फ्लाइट। अभी नहीं आया। आउच आउच। वो बुला रहा है मुझे, मैं जा रही हूँ। मेरे को तो वॉशरूम भी आई है। यहाँ कहाँ है, बाहर वॉशरूम देखना पड़ेगा। बाय गाइस, मैं आई हूँ अभी ना चाय लेने के लिए अपने सासू माँ के लिए, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो रहा है। so, यहाँ पे शायद मिल जाएगा, लेती हूँ मैं। गाइस मैं वापस आ गई। तक टी कॉस्ट ₹260। ओ गॉड, इतना महंगा टी। तो मैं शायद ना नीचे जा रही हूँ, नीचे मतलब थोड़ा आगे, लाइक 50 मीटर अवे। वहाँ पे है कैंटीन टाइप में और वॉशरूम भी है। सो देखती हूँ मैं एक बार, या तो जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, देखते हैं। गाइस बुग्गू को घुमा रही हूँ, एक जगह बैठेगा नहीं वो। बुग्गू से हाय, से हाय, हाय हाय हाय। चलो। ओ ओ ओए 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 ओए। अच्छा बुग्गू अपने हैंड दिखाएगा। बुग्गू हैंड, वेयर इज अ हैंड? हैंड, वेरी गुड। वेयर इज अ लेग? वेयर इज अ लेग? लेग, वेरी गुड। वेयर इज अ नोज? वेयर इज योर लिप्स? वेयर इज अ टंग? वेयर इज योर चीक्स? चीक्स, बुग्गू चीक्स बता दो कहाँ है। बुग्गू नोज नहीं बता रहा। चलो बाय कर दो, बाय बाय। गाइस लुक, बुग्गू बोर्डिंग पास लेके बैठा हुआ है एंड वी आर गोइंग टू चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन करना बाकी है। वॉशरूम गई थी गाइस, कितना फ्री लग रहा है अब, कितने टाइम बाद। गाइस फ्लाइट 2 घंटे से ज़्यादा लेट थी, इस वजह से ना वी गॉट द रिफ्रेशमेंट। एंड अभी बुग्गू के लिए कुछ खाने के लिए है नहीं उसमें, तो मैं उसको थोड़ा सा खाना खिला रही हूँ। तो यस, मिलते हैं बाद में। और गेट भी चेंज हो गया है हमारा, पहले 4 था 3 हो गया है, तो वी हैव टू गो डाउन। यस, लेट्स सी क्या होता है। ये देखा, इधर बुग्गू को दिखाई हुआ है, देखा बुग्गू, वेरी गुड। Hey bugu bottle, hey bottle bugu ra, काय bugu bottle hey. Bugu bottle काय? वो दीदी आई है। वही को। Traveling on Indigo flight 6820362 to 10. Please note your gate number has been changed from gate. गाइस बुग्गू को मैंने खिला दिया है खाना। अब मैं जा रही हूँ नीचे गेट नंबर 3 पे और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो मैं भी फ्लाइट में ही खा लूँगी एक बार बोर्डिंग करने के बाद। सो लेट्स गो। बिलीव मेरे को लगा था बहुत परेशान करेगा, बट परेशान इस तरीके से कर रहा है कि किस तरीके से कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है। चलो नीचे चलते हैं, चलो। हाँ, बैठने के लिए बोल रहे हैं। बैठना गाइस, हेलो करो, हेलो। चलो बाय कर दो गाइस, हम जा रहे हैं बाय बाय। बाय, देखो दीदी पो लीला, बाय बाय। बुग्गू चलो।
Guys, I just landed and it's 12:43. एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में ही बताऊंगी कैसा रहा। शक्ल से पता ही चल रहा होगा आपको कैसा रहा। सब कुछ ठीक था, बस लास्ट में पता नहीं क्या हो गया। आई विल शेयर यू। बाय गाइस, मिलते हैं मैं आपको बाद में। अभी भाई आया लेने के लिए, तो बाय। ये भाई आ गया मेरा, और ये मेरा इतना सारा लगेज। चल चले। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, और भाई आ चुका है, कैब बुक कर रहा है, वो देखने गया है। एंड आई एम सिटिंग हियर, और एक कुत्ते भौंक रहे हैं। तो शेयरिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस। मतलब मैं बस रोने ही वाली थी, मुझे इतना हेल्पलेस अगेन फील हो रहा था। मतलब सब कुछ ठीक था एक्चुअली, इसकी गलती भी नहीं थी कुछ की भी। मतलब द थिंग इज़ कि ना फ्लाइट ऑलरेडी 2 घंटे से ज़्यादा डिलेड हो गई थी, इसकी वजह से ना ये ऑलरेडी जितना इसकी कैपेसिटी थी उतना वो ऑलरेडी एक्टिविटी कर चुका था। दोपहर में भी सोया नहीं ये, एंड थोड़ी देर के लिए सोया था, तो उसके बाद तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तब से वो खेल ही रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से हो रहा था। बट जब लैंडिंग के लास्ट 30 मिनट्स कुछ बच रहे थे ना, उसी में ही ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया। मे बी शायद फॉर द ईयर पेन बहुत ज़्यादा, एंड फिर इतना ज़्यादा रोने लगा। ऊपर से अंदर मतलब सबसे मेन थिंग था कि इसको ना नींद आ रही थी, बेसिकली सोया नहीं था इस वजह से। और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा रो रो के इसने वॉमिट भी कर दिया। मुझे पता है मैंने इसको कैसे संभाला है, बट अगेन आई जस्ट डिड इट। मिलते हैं चुके हैं और हम उसी की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, here is the चांद। वहाँ मेरा ऑफिस है, देखो ना, साइबर सिटी एरिया। सो यस एवरीवन, आई एम बैक। तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देख ही लिया होगा, अगर यहाँ तक आए हैं तो मेरा ब्लॉग देखा होगा, एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा भी होगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट मैं अपने एवरी ट्रिप पे, एवरी ट्रैवलिंग पे मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। एंड यस, बहुत सारे डोज एंड डोंट्स जो कि मैंने, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में कि मैंने ये सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा मैं सोच के आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर रहना कि आप जो जो सोच के भी आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वही सब आपके अकॉर्डिंग चले। बिकॉज बच्चा है, वो आपके अकॉर्डिंग भी चल सकता है और नहीं भी चल सकता है। तो मेरे साथ हुआ कि वो अपने ही अकॉर्डिंग चला। जो मैंने सोचा था गाड़ी में सो जाएगा, नहीं सोया। इनफैक्ट फ्लाइट में भी नहीं सोया, और लास्ट के 30 मिनट्स बस सो वॉस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। और वहाँ पे जो एयर होस्टेस थी वो भी मेरे को, और इनफैक्ट वहाँ के सारे जो पैसेंजर्स थे, दे आर वेरी हेल्पफुल, सपोर्टिव। बिकॉज यू नो बच्चे हैं तो can't blame anyone for them that। सो उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसे करो वैसे करो, बिकॉज बोलते हैं कि बच्चों को ना कुछ कुछ देते रहना चाहिए। बट गुगू वॉज रिफ्यूजिंग एवरीथिंग, वो कुछ नहीं ले रहा था। तो एट लास्ट वो रो रो के एंड वॉमिट करके वो थक के सो ही गया लास्ट में। एंड उसके बाद वो सो के ही, मतलब वहां से सो के आया था, और फिर यहाँ भी सोया रहा, और सुबह ही सो के उठा वो फिर। और रात में बीच में एक बार मिल्क लेने के लिए उठा था। दैट्स इट एवरीवन। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जब भी आप ट्रिप प्लान करो, आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सोच के रखो अपने साथ, ताकि एकदम से अगर आपके सामने वो सिचुएशन आए तो आप उसको आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के या फिर किसी टेंशन के, उसको आप हैंडल कर पाओ। सो यस, दिस इज माई सजेशन टू एवरी पेरेंट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।